श्रीमन्नारायण। बंधुवर, आज मैं बच्चों के लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। कहानी का शीर्षक है बुद्धिर यस्य बलम तस्य, अर्थात जिसके पास बुद्धि है बल भी उसी के पास है। कैसे, आइए इस कहानी से जानते हैं। एक जंगल में कहीं से एक बब्बर शेर आ गया। उस जंगल में शेर के आने से पहले बहुत सारे जीव जंतु आनंद पूर्वक अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे, लेकिन अचानक से एक बब्बर शेर आ गया तो सब लोग डर गए, क्योंकि शेर है वो तो कभी भी किसी को भी मार सकता है, खा सकता है। और हुआ भी ऐसा ही। वो बब्बर शेर जो था वो आ जाए और किसी को भी पकड़ करके यूं ही कच्चा चबा जाता था। इससे जंगल के सारे जो जीव जंतु जो थे वो डरे हुए थे। तो वो डरे हुए जीव जंतुओं ने मिलकर एक सभा की। उस सभा में शेर को भी बुलाया गया, उस बब्बर शेर को भी बुलाया गया और उससे हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना की गई कि महाराज, हे जंगल के राजा, आप यूं ही इस तरीके से हर किसी को मत खाया कीजिए, शिकार मत बनाइए। सो हम लोगों ने यह तय किया है कि एक जानवर आपके पास रोज जाएगा, अर्थात एक जानवर का रोज आप निवाला बनाइए, आहार बनाइए। शेर ने कहा कि यदि ऐसा बात है तो ठीक है, लेकिन सोच लो, अगर जो नहीं आया तो मैं उस दिन आऊँगा तो एक नहीं खाऊंगा, सबको खा जाऊंगा। शेर को तो अपने बल पर अहंकार था, अभिमान था। चलो भाई, शेर ने मान लिया। ये प्रस्ताव पारित हो गया कि एक जानवर रोज शेर के गुफा के पास जाएगा, शेर निकलेगा, उसको भक्षण करेगा। धीरे 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 समय बीत रहा था। एक दिन की बात है बच्चों, एक छोटे से खड़हा, जिसको खरगोश कहते हैं, संस्कृत में उसको शशकः कहते हैं, उस खरगोश की बारी आई। खरगोश बड़ा बुद्धिमान होता है। जब खरगोश की बारी आई तो वो जानबूझकर लेट कर दिया। काफ़ी देर लगाया। इतने देर में इधर शेर जो था, जो भूख प्यास से व्याकुल था, वो बड़े क्रोध में था। वो बोल रहा था कि आज आएगा तो आज मैं उसे कच्चा चबा जाऊंगा। शेर के पास जब वह गया तो शेर तो पहले से बहुत भूखा था ही था, क्रोधित भी था। भूख में आदमी को क्रोध ज़्यादा आता है। तो शेर ने देखते ही कहा कि आओ, मैं पहले तुझे खाऊंगा। कहा कि महाराज ठीक है, आप मुझे खा लीजिएगा, लेकिन पहले यह तो बताइए कि क्या आपने किसी और को भी रखा है अपने जगह पर? तो शेर ने कहा नहीं, मैं ही हूँ केवल यहाँ इस जंगल में अकेला। कहा कि नहीं महाराज, मैं आ रहा था तो एक रास्ते में मुलाकात हुई और वो कहा कि कौन है बब्बर शेर, मैं पहले खाऊंगा, मैं उसको खाने नहीं दूंगा तुम्हें। अब शेर तो सुना ये बात, उस खरगोश के मुंह से क्रोध आ गया। वो आओ देखा न था, कहा कि चलो पहले हमको बताओ कि कहाँ पर वो रहता है, मैं पहले उसको मारूंगा, उसके बाद तुम्हें खाऊंगा। खरगोश ले गया और एक कुआं के पास ले जाकर कहा कि महाराज इसी में रहता है, वो इसी में रहता है। अब शेर तो आओ देखा न था, वो कुआं यूं इस तरीका से झांका तो पानी में उसका परछाई नजर आया। तो उसने सोचा कि ओ यही है जो मेरा शिकार को निवाला बनाना चाहता है। ऊपर से दहाड़ मारा तो चूंकि कुआं है तो फिर वो दहाड़ जो है, उसकी आवाज़ जो है, जो फिर से पुनः वापस से आई। शेर ने सोचा कि वो भी मुझे ललकार रहा है, इसलिए शेर क्या किया, न आगे सोचा न पीछे सोचा, और वो कुआं में कूद गया और कुआं में कूद कर मर गया। अब इधर खरगोश से आकर जंगल में कहने लगा कि मैंने तो शेर को मार दिया, शेर को मार दिया। सब लोग विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन कहा कि चलो मैं दिखाता हूँ। तो सभी जंगल के जो सभी जानवर थे उनको लेकर के उस कुएं के पास गए तो देखा कि शेर तो मरा पड़ा हुआ है। तो बच्चों, उस खरगोश ने बुद्धि से उतने शक्तिशाली हिंसक जो शेर था उसको मार दिया। इसीलिए कहा गया है बुद्धिर यस्य बलम तस्य। ठीक है, मिलते हैं एक अगले अंक में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्रीमन्नारायण।